Pratibha and you are with B2E Learning. Beta, this is the most very important session for all of you. All those students who want to make their career in medical science. Beta, this is the class which is not happen every day. ये क्लास बेटा आपका टोटल व्यू जो है ना वो चेंज कर देगा। आपको आपकी लाइफ में कौन सा करियर सेलेक्ट करना है, किस तरीके से सेलेक्ट करना है, ये सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आप सबने नीट का एग्जाम दिया इस साल। आई होप मेरी ये प्रे है बेटा कि आप सबका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो। बट अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 600 या फिर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके नियर अबाउट रह गए। आपको बिल्कुल भी डिप्रेस होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। आज अपन डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस के अलावा और कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज योर करियर। बेटा सबसे पहली बात, एमबीबीएस आप सबका ड्रीम है और हमारा भी यही ड्रीम है कि आप सब डॉक्टर बने। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, थोड़ा सा रियलिस्टिकली सोचूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हर स्टूडेंट जो है उसे एमबीबीएस सीट मिलती है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि एमबीबीएस के अलावा मेडिकल फील्ड में बहुत सारी लाइंस हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। एमबीबीएस इज द नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। इसके अलावा बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें वेटनरी साइंस की, हम बात करें बीडीएस की, उसके अलावा फिजियोथेरेपी है, फार्मेसी है, नर्सिंग है। नर्सिंग भी मैं बात कर रही हूँ किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इन सब के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। बेटा कौन कौन से फॉर्म आपको फिल करने हैं ये आप डिसाइड करेंगे, बट एज अ टीचर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको बताएं कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। आपको वो सेलेक्ट करने हैं, नहीं करने हैं, डू और डोंट्स, इट इज योर चॉइस। बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। तो आज अपन उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट बेटा। सबसे पहला ऑप्शन जो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है दैट इज वेटनरी साइंस। ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको एनिमल से बड़ा प्यार है। देखो जैसे हम एमबीबीएस करते हैं जिसमें हम ह्यूमन को ट्रीट करते हैं, एज इट इज यही सेम सीक्वेंस जो है वो एनिमल्स के लिए भी रहता है। बेटा एनिमल्स में भी वो सारे सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे के सारे ट्रीटमेंट होते हैं जैसे अपन ह्यूमंस में देखते हैं। आपने बहुत सारे पेट वर्ल्ड देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे वेटनरी साइंस वाले डॉक्टर्स देखे होंगे जो कि एज कंपेयर टू एमबीबीएस काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। अगर मैं एक नॉर्मल एमबीबीएस की बात करूं और मैं एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से किसी वेटनरी स्टूडेंट की बात करूं जो कि वेटनरी से जिसने एमबीबीएस की है, बेटा वो भी काफी सक्सेसफुल होता है। उसी तरीके से वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पे ये डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपनी सर्विस देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें सेलेक्ट कैसे होंगे? बेटा आपने नीट का एग्जाम दिया, एक पर्टिकुलर कट ऑफ जो है वो एमबीबीएस के लिए रहती है, उसके बाद कुछ नंबर कम आप वेटनरी साइंस के कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप स्टेट वाइज एग्जाम भी होता है बेटा, जैसे राजस्थान का अपना अलग से प्री वेटनरी टेस्ट होता है, हरियाणा का अपना अलग से होता है, और द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, तनुवास जिसे अपन कहते हैं तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, ये वेटनरी साइंस में सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अलावा बेटा करनाल का कॉलेज है, बरेली का कॉलेज है और लुधियाना का कॉलेज है। ये वो सारे कॉलेज हैं जहां पे आपने काफी अच्छे से ये कंप्लीट जो रिसर्च भी आप इसमें फील्ड में कर सकते हो, आप इसमें एज ए साइंटिस्ट भी बन सकते हो बेटा। और इसके अलावा अब्रॉड जाने के भी बहुत सारे बढ़िया चांसेस होते हैं। ओके, तो एक तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा अपन बात करें एग्रीकल्चर की, बेटा देखो ये हम सबका ड्रीम है कि हमें एमबीबीएस करना है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बायो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उन्हें अकेले डॉक्टर बनना, 5 या 6 साल का कोर्स करना, इससे ज्यादा अच्छा वो सोचते हैं कि क्या हम किसी रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। या फिर जैसे आपने पढ़े होंगे बेटा हाइब्रिड सीड्स, कुछ बच्चों को जानने की इच्छा होती है यार ये हाइब्रिड सीड बने कैसे, किस तरीके से हम ये प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है बेटा आपके पास ICAR। ये ICAR का अपना अलग से फॉर्म फिल होता है बेटा, इसका अपना अलग से एग्जाम होता है, और इसके अगर टॉप मोस्ट कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको
बात करें, ये बहुत रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है बेटा, इसमें एडमिशन लेना इतना भी इजी नहीं है। ये एमबीबीएस की तरह ही इसमें भी एडमिशन लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करनी पड़ती है, राइट। उसके अलावा बेटा एक और ऑप्शन हमारे सामने हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं और बहुत सारे नहीं भी जानते। देखो बेटा, बायोटेक है क्या? एक पर्टिकुलर आपको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अलग अलग टाइप की मशीनरी जो कि मेडिकल फील्ड में काम आए, अलग अलग टाइप के केमिकल्स जो कि मेडिकल फील्ड में काम आए, वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। अगर आपको बायोटेक करनी है तो आप किसी नॉर्मल कॉलेज से नहीं, एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है बेटा वीआईटी। देखो हम क्या क्या बातें कर रहे हैं, हम नीट का फॉर्म तो फिल करते ही हैं, इसके अलावा हम वेटनरी साइंसेस के लिए भी अलग से फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर के लिए भी अलग से फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसके अलावा हम वीआईटी वेलोर का बच्चे अपना अलग से एग्जाम होता है, वीआईटी वेलोर का अपना अलग से एग्जाम होता है, तो आप इस एग्जाम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। आप इस एग्जाम को भी अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए होता है। बेटा ये जो एग्जाम है इसका लगभग जो सिनेरियो रहता है वो लगभग अपना, जैसे अपन लास्ट ईयर की बात करें तो ये एप्लीकेशन लगभग नवंबर में आ गया था और इसको अप्लाई हम कर सकते थे 21 मई से, राइट। और एग्जाम की डेट जो है वो एकदम क्लियर कट मेंशन है। एटलीस्ट हर साल लगभग ये देखा गया है कि नीट के एग्जाम से पहले ये एग्जाम जो है वो हो जाता है, मतलब इसका रिजल्ट आने की तैयारी हो जाती है बेटा। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके पास, बायोटेक, जिससे आप बीएससी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई बहुत लंबा कोर्स नहीं है, जैसे 5-6 साल आपको पहले ग्रेजुएशन करनी है उसके बाद आपको पीजी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। इसमें ये 3 साल का कोर्स है, जस्ट 3 इयर्स कोर्स। उसके अलावा आप इसके बाद बहुत अच्छे पैकेज पे लग सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी अर्न करना होता है, या फिर एज ए फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से उनको लगता है यार मुझे कुछ जल्दी अर्न करना चाहिए, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें फार्मेसी। बेटा फार्मेसी कौन सी ब्रांच है? बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जो हम मेडिसिन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट इज फार्मेसी। नो बेटा, फार्मेसी में काफी बड़ा स्कोप है। इसके अंदर हम मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग भी देखते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जैसे अभी आपने मार्केट में अलग अलग टाइप की वैक्सीन आई हुई देखी है, तो ये सारी वैक्सीन जो है ये कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो प्रिपेयर करती है। आप इसको भी एज ए अपना करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए टॉप मोस्ट कॉलेज कौन से हैं? एक तो बेटा जामिया, उसके अलावा पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये भी काफी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नाइपर की और बिट्स पिलानी, बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा लगता है कि मैम बिट्स पिलानी तो मैथ्स वालों के लिए है, इसमें क्या कोई मेडिकल का कोर्स भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद बहुत सारी टॉप मोस्ट कंपनीज है, जैसे सिप्ला है, JNK, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। आप यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब पैकेज पर जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा आयुर्वेदा। आयुर्वेदा आज के टाइम में फिर से मतलब एक तरीके से हम कहें ना कि फिर से इसका टाइम आया है। बेटा देखो दो तरह की चीजें, एक तो है BAMS और एक है BHMS। ये BHMS जो है ना बेटा ये होम्योपैथिक है। अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन माने, मुझसे पूछा जाए कि इन दोनों में से क्या सेलेक्ट किया जाए, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी बेटा आयुर्वेदा को सेलेक्ट किया जाए। आयुर्वेदा के खुद के पर्सनल जो होती है अपनी डिस्पेंसरी भी होती, गवर्नमेंट के साइड से इसकी जॉब जो है वो भी काफी निकलती है बेटा, और इसकी सैलरी जो होती है वो एक गवर्नमेंट MBBS डॉक्टर के जस्ट इक्विवेलेंट होती है। जितनी उनकी सैलरी है उतनी ही आयुर्वेदा में भी सैलरी दी जाती है। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि कुछ ऐसी डिजीज होती है जिसका एलोपैथिक में जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आयुर्वेदा में उसका ट्रीटमेंट जो है वो हमें बहुत इजीली मिल जाता है। तो ये वो ब्रांच है जिसके अंदर आप अलग अलग टाइप के प्लांट मटेरियल को काम में लेके डिजीज को ट्रीट करते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर इस साल किसी भी जर्नल स्टूडेंट के 530 प्लस मार्क्स बने तो वो इसके लिए अप्लाई जरूर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा तो जो अब अपन रिसर्च फील्ड की तरफ चलते हैं। बेटा ऐसे बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं जो कि आपको रिसर्च, साइंटिफिक अलग अलग जो डिस्कवरीज हैं उनकी तरफ लेके जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का ऐसा मन होता है कि मैम हमें नासा के साथ में काम करना है, नहीं हमें तो यूनिसेफ में जाना है, कुछ मतलब अलग बड़े ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जाना है। बेटा इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर टू बी अ डॉक्टर, नो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका MBBS किया हुआ होना जरूरी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपके पास इस जो भी एग्जाम्स है, जैसे मैं बात करूं IISc, आप इससे पास आउट हो तो आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए? बेटा आपके 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स देखे जा सकते हैं, या फिर बेटा 12th के साथ में आपके जो एग्जाम्स होते हैं जैसे KVPY, IIT, नीट, आप इनके थ्रू भी इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसमें होगा क्या बेटा, इसमें एक तो नॉर्मल जो बैचलर डिग्री और एक मास्टर डिग्री, देखो कितने सारे फील्ड आपको दिए हुए, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडी है, मटेरियल स्टडी है, फिजिक्स है, इन सब के अंदर आप क्या कर सकते हो बेटा, इनमें से कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करके आप अपनी इंटीग्रेटेड डिग्री जो है वो कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा बेटा एक फॉर्म और निकलता है, सब जानते हैं, नाइसर बेटा बहुत बढ़िया कॉलेज है नाइसर का। इंडिया में बहुत सारी जगह ये कॉलेज है, जैसे मैं बात करूं मोहाली में है, तिरुपति में है, बहरामपुर में, पुणे, भोपाल, कोलकाता, त्रिवेंद्रपुरम। बेटा ये जो एग्जाम है, जैसे अगर मैं अभी इस साल की बात करूं तो ये जुलाई 2021 के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था, अगस्त में था, और इसकी एग्जाम डेट जो है वो 17 सितंबर रही, राइट बेटा। तो ये आपको एक पर्टिकुलर साइंस रिसर्च फील्ड में लेके जाएगा। एक और खास बात, आप इसमें अगर अपने बोर्ड में आप टॉप मोस्ट मार्क्स लेके आए हैं, जो भी आपका स्टेट बोर्ड का रिजल्ट रहा है, उसके 1% स्टूडेंट को भी ये चांस देते हैं। जो भी हमारे स्टेट बोर्ड का रिजल्ट रहता है उसके 1% स्टूडेंट को भी ये चांस देते हैं। उसके अलावा KVPY, JEE मेन, इनके स्कोर के थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करूं रिसर्च फील्ड में, एक बहुत फेमस एग्जाम होता है नेस्ट का, आपने भी सुना होगा। नेस्ट के क्वेश्चन देखने में भी बच्चे को बहुत मजा आता है बेटा, एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए तो नेस्ट का एग्जाम देना ही चाहिए। इसमें बेटा केस स्टडी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। आपने जो अपनी NCERT बार बार पढ़ी है ना, क्या वाकई में आपने वो NCERT पढ़ी है? इसका एक साइंटिफिक कैलकुलेशन हो जाता है इस टेस्ट के थ्रू, बहुत शानदार पेपर आता है बेटा इसका। एटलीस्ट आपको इसका पेपर जरूर फाइट करना चाहिए। देखो मैंने पहले भी कहा, डू एंड डोंट्स, इट इज ऑल अप टू यू। आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये सारा आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ये वो सारे ऑप्शन है अपार्ट फ्रॉम MBBS, बेटा इसमें फिजियोथेरेपी भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें आप रेडियोलॉजी भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे और दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज में BSc करवाती हैं। आप नॉर्मल प्लेन BSc की तरफ मत जाओ, जिपमेर है, BHU है, आप यहां से भी कोई अच्छे कोर्स कर सकते हैं, ये अपना अलग से एग्जाम भी लेते हैं। तो बेटा प्लीज बी अवेयर। और द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिनके बारे में आपको नहीं पता और हम आप तक ये इंफॉर्मेशन लगातार लाते रहते हैं। जैसे फेज 2 का एग्जाम फिल करना है, या फिर नीट में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, रिजल्ट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलेंगी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।